बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ जी। अच्छा जी, आज का जी सेशन जो है टेली मार्केटिंग के बारे में होगा, जिसमें मैं आज आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा टेली मार्केटिंग की। और उसके बाद बात करेंगे हम स्क्रिप्ट की बात करेंगे कि स्क्रिप्ट किस तरह का आपका होना चाहिए कॉल का, और किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है अब टेली मार्केटिंग का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लिंक शेयर किया है ग्रुप में, आप लोगों को मिला होगा। ये एक एप्लीकेशन का लिंक है, और ये मैं इसका तरीका भी बताता हूँ आपको किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप इंटरनेशनल नंबर ले सकते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन में ही सिंपली ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं टेली मार्केटिंग के लिए। इवन के जो लोग यहाँ से सर्विस सेंटर रन करना चाहते हैं, इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए सर्विस सेंटर भी रन किया जा सकता है, और बहुत ही ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा डिटेल से। और जो लोग मेरे साथ काम करेंगे उनको भी मैं एक्सेस दूंगा इसी सॉफ्टवेयर की, लेटर ऑन दूंगा, आज तो नहीं दूंगा। और वो भी मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से मेरे साथ मिलके फिर काम करेंगे और किस तरह से कॉल करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये है जी वेबसाइट का नेम, ज़दरमा। तो इसको आप किस तरह से यूज़ करते हैं, जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो लैपटॉप में इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल फ़ोन में ये सर्च कर सकते हैं ज़दरमा। इनकी एप्लीकेशन होगी, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। और सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे साइन अप करना होगा। आपने एक अकाउंट बनाना है इस पे। तो अभी जी मैं इसमें एक अकाउंट बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ईमेल लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, ईमेल लिख लेंगे, पासवर्ड, और उसके बाद रीटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम जहाँ पे आप लिख के तो रजिस्टर कर देंगे। आपकी ईमेल पर जी एक कंफर्मेशन मैसेज गया होगा, तो मैं अपनी ईमेल पहले चेक करता हूँ। ये जी कंफर्मेशन कोड इस तरह से सेंड करते हैं जी, वो आपने यहाँ पे एंटर करके कंफर्म रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपका इसमें अकाउंट बन जाएगा। अब जब आपका अकाउंट बन गया है तो आपने क्या करना है, इसमें आप ये मुख्तलिफ सर्विसेज आपके पास आ जाएंगी। वेब फ़ोन है, ऑर्डर वर्चुअल नंबर है, एसएमएस है, कॉल बैक है, एचएलआर लुकअप है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, स्पीच एनालिसिस एनालिटिक्स है, सीआरएम है, कॉल ट्रैकिंग है, कॉल बैक बटन है, क्लिक टू कॉल बटन है। तो ये मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। कुछ ये हैं ये वेबसाइट्स वालों के लिए होती है, जैसे ये कॉल बटन की ऑप्शन है, तो आप अपनी वेबसाइट पे कॉल बटन की ऑप्शन लगा देते हैं, तो आपको कोई भी आपके नंबर पे कॉल कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप चार्जेस वो आपको पे करने पड़ेंगे। इस तरह ये कॉल बैक का बटन है। सीआरएम है, मुख्तलिफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ ये इसकी एपीआई अटैच हो जाती है कि आपकी वेबसाइट से ही आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर हैं दरमा के अंदर। ए टू जी आपको हर तरह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप एक पूरा का सर्विस सेंटर जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ रन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जी आ जाती हैं जी आगे सेटिंग्स हैं, मुख्तलिफ एपीआई सेटिंग किस तरह से करनी है, वर्चुअल फ़ोन नंबर, उसके बाद बिलिंग है इनकी कि जो पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे लगाना हो।
तो ये सारा डिटेल आ जाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी इसमें जी वेब फ़ोन को। वेब फ़ोन में जैसे मैंने आपको बताया है कि आप ये मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, एप्पल में और गूगल प्ले से भी ये डाउनलोड करके आप सिंपली कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ़ोन में नहीं करना तो आप लैपटॉप में भी सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से भी डायरेक्ट डायलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जी करके दिखा देता हूँ। इसके लिए बैलेंस होना चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जिस कंट्री में आपने कॉल करनी है, यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे किस कंट्री कॉल करनी है आपने। ये आपने लिख लिया जी कंट्री, उसके बाद यहाँ पे आप नंबर लिख देंगे जिस नंबर पे करनी है। माइक्रोफोन को अलाउ। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ पे जी बैलेंस आपको टॉप अप करना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस इस वक्त ज़ीरो है। आपने बैलेंस इसमें लोड करके उसके बाद आप जो कॉल करेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ जी किस तरह के इनके पैकेज हैं। ऑर्डर ऑफ वर्चुअल नंबर, अगर आपने कॉल रिसीव करनी हो तो वर्चुअल नंबर यहाँ पे आप मुख्तलिफ ले सकते हैं कि किस कंट्री का आपने नंबर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर यूके का नंबर लेना है आपने, तो आप यूके के आपके पास ये आ जाएंगे सारे, किस सिटी का लेना है आपने नंबर, यूके का लंदन का जैसे लेने हैं। तो ये आपको लैंडलाइन नंबर जो है लंदन का, मंथली फीस आपकी 1 यूरो 1.6 यूरो में आप कोई भी नंबर यहाँ से चूज़ करें। और वो नंबर आप यहाँ पे रिज़र्व कर लेंगे। और इसकी कॉल भी आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आएगी कि आपने जो कॉल रिसीव होगी इस नंबर पे। जैसे ये नंबर अगर मैं ले लेता हूँ, तो इस नंबर पे जो भी बंदा कॉल करेगा, आप ये नंबर अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कॉल आएगी और आप आंसर कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है और अपना नंबर ऐड करना चाहते हैं यूके का या यूएसए का, तो यहाँ पे आपके पास वर्चुअल नंबर की ऑप्शन भी आ जाती है। इस तरह एसएमएस की सर्विसेज भी हैं कि आपने एसएमएस की सर्विस लेनी है तो एसएमएस के लिए भी आप नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद कॉल बैक, ये तो खैर वेबसाइट के साथ सारे यूज़ होते हैं, तो इनको डिस्कस नहीं करते हम। जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। और प्राइसिंग में चले जाते हैं जी। प्राइसिंग इनकी कॉस्ट कितनी आपको पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जिस कंट्री कॉल करनी है आप उस कंट्री का नंबर लिखेंगे। कोड आ गया, नंबर आ गया, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि इस नंबर पर कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। ये जी अप्रोक्सीमेटली इस पे जो कॉल चार्जेस हैं 3 जो हैं जी सेंट बनते हैं। 0.3 सेंट इसका कॉल रेट है। और इसमें पैकेजेस भी हैं मुख्तलिफ, कि अगर आपने मंथली पैकेजेस लेने हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। टॉप अप आपने अपनी मर्ज़ी से जितना करना हो यहाँ से आप टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ जी अपनी आप डिटेल जो है कंप्लीट, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे सारा डाल सकते हैं। जो नंबर आपने लेने हो वर्चुअल, जिस नंबर पे आपने एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करनी है, जिस पे कॉल आपने लेनी हो जिस नंबर पे, वो यहाँ पे डिटेल आप सारी डाल देंगे। और यहाँ पे कॉल की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं, कॉल को अगर लिमिट लगानी हो आपने।
वर्चुअल फ़ोन सिस्टम आपने जो सेटअप करना हो, अगर सर्विस सेंटर आपने बनाना हो, मोर देन 1 पर्सन आप टीम के साथ काम करना हो, तो वर्चुअल फ़ोन सिस्टम आप यहाँ से सारा ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वर्चुअल फ़ोन नंबर का जी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करके तो इनकी प्राइसिंग पे ले जाता हूँ, आपको प्राइस प्लान इनके कौन-कौन से हैं। तो ये डिफरेंट जी यहाँ पे इनके प्राइस प्लान हैं कि अगर आप ये सिंपली आप टॉप अप करके यूज़ करेंगे कि इसका मंथली चार्जेस नहीं है कोई भी, और फिक्स मिनट नहीं है कोई भी, 0 मिनट्स हैं, और आप जो पे एज़ यू गो जितनी कॉलें करेंगे उसके लिहाज से आपको इसके ये चार्जेस पड़ेंगे। दूसरा इनका पैकेज है जो ऑफ़िस के लिए है, 18 यूरो का है। इसमें 2000 मिनट्स होंगे। इसमें 2 वर्चुअल फ़ोन नंबर होंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे वर्चुअल फ़ोन नंबर, कि 18 यूरो में आपको 2 वर्चुअल फ़ोन नंबर मिल जाएँगे और 2000 आपको मंथली मिनट्स मिल जाएँगे। और कितनी डिवाइसेज़ पे आप कर सकते हैं, 50 डिवाइसेज़ पर कर सकते हैं, और उसके बाद जी ये सारा डिटेल आपके पास आ गई है जी। क्या-क्या ऑप्शन है, एपीआई कर सकते हैं, सीआरएम सिस्टम है, ए टू ज़ी इसमें कर सकते हैं। और 36 यूरो में 2000 मिनट के डबल हो जाएँगे, 4000 हो जाएँगे, और 5 वर्चुअल नंबर इसमें मिल जाएँगे। तो ये वैसे रिकमेंडेड है 18 वाला। 18 यूरो अप्रोक्सिमेटली 5 टू 6000 पर मंथ समझ लें बनेंगे, कि अगर आपने सर्विस सेंटर यूज़ करना हो, बनाना हो, तो आप ये 2 नंबर ले सकते हैं, और साथ 2000 मिनट्स तक आप टाइम ले सकते हैं, कि आप डायरेक्टली कोई भी नंबर जो होगा यूके का, यूरोप का, तो उस पे आप 2000 मिनट तक कॉल कर सकेंगे। ये कंट्री लिस्ट नीचे सारी दी हुई है कि जिन-जिन कंट्रीज़ में आप कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन ये सारी आ रही हैं जी, किस तरह से जो-जो इनके फीचर्स हैं फॉर बिज़नेस, फॉर टूल्स इनके जो सारे हैं। इसमें इवन के कॉल ट्रैकिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, आपके जो सारे जो आपके अगर कस्टमर सर्विस सेंटर बनाया हो आपने, तो कॉल रिकॉर्डिंग की भी सारी इसमें ऑप्शन आती है आपके पास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी ऑप्शन है। तो ये बहुत ही जी ज़बरदस्त है सॉफ्टवेयर, मैं पहले काफ़ी अरसे से ये यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई ख़ास मतलब इश्यू नहीं आते। अगर टॉप अप आप वाला बैलेंस भी यूज़ करते हैं, जैसे ये वाला पैकेज पहले मैंने किया हुआ था, ज़ीरो वाला स्टैंडर्ड पैकेज, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से टॉप अप कर सकते हैं। 5 पाउंड, 10 पाउंड जितने का आपने करना है, तो आप पे एज़ यू गो जितनी कॉल्स करेंगे वो बैलेंस आपका उतना ही यूज़ होगा, और जब ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं, कि आपको फ़िक्स मंथली पेमेंट नहीं कोई पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मज़ीद मुख्तलिफ इनके जो सॉल्यूशंस हैं, जो वीओआईपी फॉर बिज़नेस, बिकम अ पार्टनर, उसके बाद स्मॉल बिज़नेस के लिए, रिमोट वर्क के लिए, कॉल सेंटर्स के लिए, एंटरप्राइज़ के लिए, ये सारा मतलब ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कॉल सेंटर्स के लिए इनकी सारी जो है ए टू ज़ी पूरी डिटेल, और सारा सिस्टम इनके किन कंट्रीज़ में आप कॉल कर सकते हैं। फ्री क्लाउड सिस्टम, उसके बाद फ्री सीआरएम सिस्टम के साथ टोल फ्री नंबर भी आपको मिल जाते हैं, कि जो आपको डायरेक्टली कॉल बैक कर सकें। ये इनका जी सारा कॉल का डिटेल आ जाती है कि कितने चार्जेस पड़ते हैं आपको पर कॉल। ठीक है जी, ये तो आप रजिस्टर कर लेंगे तो डिटेल में आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी इनकी हेल्पलाइन भी है, हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं। और इस तरह के और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं। स्काइप पर भी आप कर सकते हैं, सिंपली स्काइप से भी क्रेडिट लेके कॉल कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट में फ्री पे व्हाट्सऐप के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जिनका व्हाट्सऐप नंबर ना हो, ज़्यादातर लैंडलाइन नंबर होते हैं। जब बी टू बी आपने कॉल करनी होती है, तो ज़्यादातर नंबर आपको लैंडलाइन मिलते हैं, व्हाट्सऐप नहीं मिलते। तो इसलिए फिर इस तरह के जो पेड सिस्टम है कुछ यूज़ करने पड़ते हैं साथ। और जब बल्क कॉलिंग आपने करनी हो, तो तब आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ती है टेलीमार्केटिंग के लिए।
अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जी कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताया था लास्ट वीडियो में। तो वीडियो रिकॉर्डेड भी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसका भी लिंक शेयर किया, जिन लोगों ने वो सेशन नहीं लिया था वो देख सकते हैं वीडियो दोबारा से कि प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं एपिक पार्ट पर, और किस तरह से आपने उनकी जो है लोगों को गाइड करना है जो भी आपको फ़ोन कॉल आती है। तो आज बात करते हैं जी स्क्रिप्ट की, कि स्क्रिप्ट आपका किस तरह का होना चाहिए। आपने जब कॉल करनी है तो किस तरह से आपने उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। स्क्रिप्ट सबसे पहले तो आपने जो कि नंबर लिए होते हैं तो वो आपने बकायदा बिजनेस का नाम और एड्रेस वगैरह लोकेशन आपके पास होती है सारी, तो फिर आप उनको कॉल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने एक डाटा लिस्ट क्रिएट करनी होती है। समझ लें कि आपने 50 या 100 बंदों के नंबर निकाल लेने हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं गूगल मैप से। उसके बाद फेसबुक के जो पेजेस हैं वहाँ से, मुख्तलिफ जितने भी उनकी वेबसाइट से, जहाँ जहाँ से आपको नंबर मिलते हैं, yell.com से। तो आपने फर्स्ट डे एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है जिसमें आप 100-200 नंबर जो है निकाल के एक डाटा लिस्ट पूरी जो है प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें आपने बिजनेस का नाम और लोकेशन और उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, और उसके बाद आप देखेंगे इस पे व्हाट्सएप है या नहीं है। लैंडलाइन वाले अलहदा कर लेंगे, व्हाट्सएप वाले अलहदा कर लेंगे, और एक लिस्ट पूरी आप प्रिपेयर कर लेंगे कि ये एक लिस्ट है, और उसमें से जो एक्टिव नंबर होंगे आप सारे चेक कर लेंगे कि ये लिस्ट जो है रेडी है जी मेरे पास। फिर आप क्या करेंगे, आपने जिनके व्हाट्सएप अवेलेबल हैं नंबर व्हाट्सएप के, तो उनको आप सबसे पहले जो है आप उनके व्हाट्सएप पे एक अपना इंट्रोडक्टरी मैसेज जो है पूरा, जैसे ईमेल की तरह लिखते हैं, वो पूरा डिटेल में लिखेंगे। आपकी अगर अपनी वेबसाइट है या जो भी आपका फेसबुक पेज है, अपनी वेबसाइट का लिंक, फेसबुक का पेज, और अपनी पूरी इंट्रोडक्शन बता दें कि हम होलसेल इस तरह से बिजनेस करते हैं, और मैंने आपके बिजनेस की डिटेल गूगल मैप से ली है, येल से ली है, और मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ फॉर होलसेल बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहा हूँ कि होलसेल आइटम में हम आपको जी अच्छी प्राइस पे देंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे। और जब आपके पास टाइम हो तो मैं आपको जी कॉल करके मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये एक आप मैसेज उनको व्हाट्सएप पे सबसे पहले करेंगे, कॉल करने से पहले। आपने डायरेक्टली कॉल नहीं करनी किसी को भी, अगर व्हाट्सएप का नंबर उनका है तो। व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने के बाद आगे से उस बंदे का रिस्पॉन्स देखें क्या आता है। अगर तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कुछ भी येस नो कोई भी रिप्लाई आता है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या लेटर ऑन आप फिर उनके व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स के दौरान, जो वर्किंग आवर्स हों यूके में। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो 5 घंटे का डिफरेंस है यूके का, 5 घंटे यूके पीछे है। अगर पाकिस्तान में शाम के 5 बजे हो तो यूके में 12 बजे होते हैं। तो नॉर्मली वहाँ पे अगर सेलफोन के लिए ड्रॉप शिपिंग करनी है तो सेलफोन का जो बिजनेस है वो 12 से 1 बजे दिन में ओपन होते हैं, और मॉर्निंग के टाइम उनको कॉल करना बेटर होता है कि आप 1 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं उनको। 5 बजे के बाद ज़्यादातर शॉप्स बिजी हो जाती हैं और फिर वो कॉल अटेंड नहीं करते, आपको बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। और कॉल करें ज़्यादातर वीकेंड में, आपने मंडे टू थर्सडे कॉल करनी है, फ्राइडे सैटरडे संडे कॉल नहीं करनी। फ्राइडे सैटरडे संडे ये बिजनेस बिजी होते हैं, और वहाँ उन दिनों में आपकी कॉल नहीं सुनी जाएगी और ना ही वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। जो वीकडेज होते हैं ज़्यादातर ये फ्री होते हैं और मॉर्निंग टाइम में इतना रश नहीं होता इन शॉप्स पे, तो आप जब कॉल करेंगे तो आपको ज़रा थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है बात करने का। और जब भी आपने कॉल करनी है डायरेक्टली, अगर आपके लैंडलाइन पे कॉल करनी है तो लैंडलाइन पे आपने बिजनेस का नाम आप बता देंगे। तो उसके बाद उनसे आप ये कहेंगे कि पहले तो ये कन्फर्म कर लेंगे मैं इस बिज़नेस से बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप उनसे ये कहेंगे कि मैं जो बिज़नेस ओनर है उससे बात कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर अक्सर वर्कर्स होते हैं शॉप के ऊपर, तो कई दफ़ा ओनर अवेलेबल नहीं होता, तो आप उनको एक मैसेज दे सकते हैं कि पूछ सकते हैं किस वक्त अवेलेबल होते हैं, मैं किस वक्त कॉल करूँ, और मैं इस कंपनी से कॉल कर रहा हूँ होलसेल के लिए। तो आप उनको अपना नंबर भी लिखवा सकते हैं कि जब आपका ऑनर आए तो मुझे इस नंबर पे या इस व्हाट्सएप पे कॉल बैक कर सकते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छी प्राइसेस दूंगा। हम चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास होलसेल प्राइसेस हैं, और आपको रिटर्न भी ऑन टाइम मिल जाएगा, रिफंड का भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, और लेटर ऑन का कोई भी टाइम ले सकते हैं कि मैं कल कॉल कर लूँगा, या जिस वक्त वो अवेलेबल होते हैं आप उनको बता दीजिएगा फलां कंपनी से कॉल आई थी। तो इसमें एज ये है कि ज़्यादातर देसी आपको मिलेंगे, कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो वो लोग भी काम कर सकते हैं।
और अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है कि आपको स्टार्ट में जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में अ, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉल करने लग जाएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कॉल करनी होती है और क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और टेली मार्केटिंग में जो सबसे डिफिकल्ट काम है ना जी, वो होता है सेल्स क्रिएट करना, सेल्स जनरेट करना। आपने डाटा भी निकाल लिया, उसके बाद नंबर भी निकाल लिए, कॉल भी करनी शुरू कर दी, लेकिन सेल्स इतनी इजी नहीं मिलती। दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो सेल्स है, कि सेल्स लेके आना इट्स वेरी डिफिकल्ट टफ जॉब। तो जॉब किस तरह से सेल मिलेगी आपको, कि आपने एवरी डे जो है एक टारगेट बनाना है कि मैंने आज 50 लोगों को कॉल करनी है और 50 लोगों से ना सुननी है। आपने ना सुनने का टारगेट बनाना है, ना कि हाँ सुनने का। तो ना सुनने के टारगेट के साथ आपने एवरी डे 5 दिन 50-50 लोगों को कॉल करके 250 नंबर पूरे करने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप हाँ सुनने का टारगेट बनाएंगे स्टार्ट में, तो आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और कॉल करनी छोड़ देंगे और सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। जब आपका टारगेट ना सुनने का होगा ना सुनने के टारगेट के साथ चलेंगे, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अपने टारगेट को आपने रोजाना लाजमी मीट करना है, कि जैसे 50 लोगों को कॉल करनी है तो करनी ही करनी है, उनको डिटेल मैंने बतानी है। तो उन 50 ना की कॉल में आपको डेफिनेटली आफ्टर फर्स्ट वीक, जब आप उनको रिकॉल करेंगे, दोबारा से उनके साथ कनेक्ट होंगे और अपना नंबर भी एक लिस्ट पर प्रिपेयर कर लेंगे, या उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं रेगुलर आपको आइटम प्राइसेस जो है भेजता रहूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे। जो बंदा आपसे नहीं भी कॉल करना चाहता, तो आप उनसे भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट आते रहते हैं, लेटेस्ट प्राइसेस आती रहती हैं, तो मैं आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट और प्राइसेस के साथ अपडेट करता रहूंगा। मे भी आपको किसी लेवल पे हमारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ जाए। कभी होता है कि आपके लोकल सप्लायर के पास स्टॉक नहीं होता, आप तब हमें कॉल कर सकते हैं कि आपके पास कोई एलसीडी अवेलेबल नहीं है, कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपका कोई कस्टमर मिस हो जाता है। तो इसलिए आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे कोई चीज लें। आप नहीं भी लेंगे तो फिर भी आपको इंशाल्लाह हमारी कम्युनिकेशन लिस्ट से कोई ना कोई बेनिफिट ही मिलेगा। कई दफा कुछ टूल इस तरह के आ जाते हैं, कुछ गाइडलाइन मोबाइल फोन के बारे में इस तरह की आ जाती है, तो मैं आपको यूजफुल कंटेंट मोबाइल रिलेटेड शेयर करता रहूंगा कि आपने बेनिफिट शो करवाना है दूसरे बंदे को हर लेवल पे, कि मैं आपको, अगर आप बाइंग नहीं भी करेंगे तो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता हूँ। अपनी ईमेल लिस्ट दे दें, अपनी ईमेल दे दें, उनकी ईमेल ले लें, और साथ साथ आप ये टेली मार्केटिंग के ईमेल मार्केटिंग भी साथ साथ कर सकते हैं, कि आप इसमें जो है मेल चिम पे अकाउंट बना लें, जो ईमेल है उनको सब्सक्राइबर लिस्ट में डालते रहें। जब आपके पास लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी 500 1000 बंदे की, तो आप एवरी टाइम जो है वीक में एक बार या 2 बार जो है लिस्ट को जब ईमेल करेंगे, अपने प्रोडक्ट लिंक भेज देंगे, पिक्चर भेज देंगे, तो ईमेल मार्केटिंग से भी बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, कि टेली मार्केटिंग प्लस ईमेल मार्केटिंग दोनों को आप मिक्स कर लेंगे। जब आप क्लाइंट ऑन द बोर्ड आ जाएगा आपके पास, फिर बाद में आपके एक्सपेंसेस कम होते रहते हैं, आपकी स्ट्रगल कम हो जाती है, कि आपने 10 20 30 क्लाइंट बना लिए, फिर आपने उनके साथ ही अटैच रहना है, उनसे ही ऑर्डर लेना है, उनको डिलीवरी देनी है, और आपकी स्ट्रगल आस्ता आस्ता कम होती जाती है। लेकिन स्टार्ट में फर्स्ट मंथ 2 मंथ 3 मंथ वेरी हार्ड, बड़ी डिफिकल्ट जॉब है ना, कि हर बंदे के बस का काम नहीं है सेल्स लेके आना। बहुत सारे लोग तो इवन के कॉल सेंटर में जब जॉब करते हैं, वो भी 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि वहां पे फिक्स सैलरी या वेजेस होती है कॉल सेंटर पे, लेकिन वहां पे भी जब उनको सेल्स नहीं आ रही होती, तो कॉल सेंटर वाले बार बार उनको फिर थोड़ा समझ लें जैसे जलील करते हैं, कि आप लोग सेल नहीं लेके आ रहे, एवरी मंथ आपको पे दे रहे हैं, तो वहां से भी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो बंदा काम कर सकता है, जिसके अंदर समझ लें कि करंट है, वही बंदा इसमें सक्सेसफुल होता है। हर अरे गहरे बंदे का काम नहीं है कॉल के ऊपर सेल लेके आना। और कॉल में ये होता है कि आपको एक तो इंस्टेंट समझने के जवाब मिल जाता है कि अगला बंदे ने चीज लेनी है या नहीं लेनी, तो उससे भी कई दफा बहुत जल्द लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कि आपको ना 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 मिल रही है बार बार, और आप थक जाते हैं कि जी मैं सुबह से आज 50 ना सुन ली है, और शाम को बंदा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो आपने ये डिसअपॉइंटेड नहीं होना। तो इंशाल्लाह इसमें जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लाजमी ऑर्डर भी मिलेंगे और आपकी नेटवर्किंग भी बनेगी। और इसके अंदर जो आप फ्रीलांसर है ना, आप फ्रीलांसर, जरूरी नहीं है कि फ्रीलांसर ने आपने सेल फोन की ये चीजें बेचनी है। जब आपकी ये नेटवर्किंग बन जाएगी, कोई वेब डेवलपर है, कोई अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है,
तो इसके साथ आपके ये भी लिंक बनेंगे इन लोगों के साथ, आप इनको ये एक्स्ट्रा सर्विसेज भी साथ दे सकते हैं कि अगर कोई बंदा मोबाइल फोन की चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनका सोशल मीडिया पेज मैनेज कर सकते हैं, उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनकी एसईओ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना कि सिर्फ आप मोबाइल फोन के अंदर ही स्टक होकर रह जाएंगे, लेटर ऑन आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। कि जिस एक बंदे को मैं कहता हूँ ना आप कॉल करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो जिंदगी में किसी ना किसी लेवल पे वो आपको जरूर एज दे के जाएगा। कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी बंदे को मिला हूँ, बेशक वो 5 मिनट की मुलाकात हो, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे फिर दोबारा रिकनेक्शन जरूर होता है। कि ये अल्लाह ताला ने एक समझने की दुनिया इस तरह से बनाई हुई है कि हम जिस बंदे को भी मिलते हैं ना जिंदगी में, उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में जरूर होता है, चाहे वो 1 मिनट की मुलाकात क्यों ना हो। बिला वजह बगैर जरूरत के हम किसी बंदे के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो इसलिए जो ये मुलाकातें होती हैं, इनको थोड़ा सा आपस में लिंक बढ़ाया करें, कम्युनिकेशन और एक दूसरे के बारे में जानने कि आप क्या करते हैं, और एक तजस्सुस कायम रहे दूसरे बंदे के बारे में जानने का। जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके बारे में जानने, किसी जगह पे जाते हैं, किसी शॉप पे, उस शॉप वाले के साथ आप, जैसे कोई टेलर शॉप है उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं, उसकी जिंदगी के बारे में जाने, कारोबार के अलावा। जब आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है दूसरे के बारे में जानने के, तो यहाँ से आपके लिंक बिल्टअप होती है, और ये चीज आपको एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा मार्केटर बना देती है। कि आप ये जब चीजें जानने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक आइसक्रीम शॉप पे जाते हैं, नॉर्मली हर बंदा वहां पे आइसक्रीम खाता है जाके, तो वहां पे आप एक शॉपकीपर से सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं कि नॉर्मली आपका कौन सा फ्लेवर ज्यादा सेल होता है, और आपकी वीकेंड पे सेल कितनी होती है। तो ये चांद सिंपल क्वेश्चन के साथ ही आपको उसके साथ एक रिलेशन बिल्ट अप हो जाता है जैसे, और वो आपको बता देगा कि जी फलां फ्लेवर मेरा ज्यादा सेल होता है, फलां फ्लेवर कम सेल होता है, वीकेंड पे इतनी सेल होती है। तो आपके नॉलेज में इजाफा हुआ। जब आपके अंदर एक तजस्सुस होता है तो आप नई नई चीजें सीखते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी आपको रिजल्ट्स आएंगे आप मेरे साथ डिस्कस भी करेंगे, लोगों के क्वेश्चन भी होंगे, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे हमारी टीम के साथ, और उन क्वेश्चन के आप भी आपको आंसर मिलेंगे। तो एवरी डे आप नई नई चीजें लर्न करेंगे कि किस तरह से यूके या यूएसए मार्केट में काम हो रहे हैं। और ये सिर्फ यूके मार्केट के लिए नहीं, आप यूएसए में भी ये काम कर सकते हैं, और जिस लेवल का भी आप काम करेंगे इंशाल्लाह हर लेवल की आपको सपोर्ट मिलेगी। इवन के आप चाइना से कहेंगे कि आप चाइना से आपको डिलीवरी मिल जाए, तो चाइना की प्राइस तो वैसे ही हम यूके में ऑलरेडी ऑलमोस्ट चाइना प्राइस ही ऑफर कर रहे हैं, लेकिन चाइना से बल्क डिलीवरी भी कहेंगे तो वो भी जिस कंट्री में भी कहेंगे दुनिया में आपको उस कंट्री में मिल जाएगी। कि पेमेंट मेथड भी आपको हर तरह के मिल जाएंगे। एक बंदा आपको कहता है कि यूके में उसने पेमेंट करनी है, एक बंदा कहता है यूएसए में पेमेंट करनी है, आपने चाइना में पेमेंट करवानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने लिंक हैं सारे ये मतलब सप्लायर्स के साथ और मनी एक्सचेंज वालों के साथ, कि ये सारा जो है स्ट्रक्चर किस तरह से बैंक ट्रांसफर करना है, सारा बिजनेस को किस तरह करना है, तो आपको ये A to Z सारी गाइडलाइन मिलेगी। अगर आपने ब्रांडिंग भी करवानी है लेटर ऑन, आप ड्रॉप शिपिंग से आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि आपने ड्रॉप शिपिंग से होलसेल पे जाना है, होलसेल से आपने PL पे जाना है। कि आपने हमेशा, जब भी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ हमेशा ये कहता हूँ कि आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए, कि आपने नेक्स्ट लेवल पे अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है। ये ड्रॉप शिपिंग एक स्टार्टअप है कम इन्वेस्टमेंट से। जैसे जैसे आपके पास सेविंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ना कि यहीं पे सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पे स्टक होके आपने रहना है। तो ये एक स्टार्टअप है आपका। तो ये एक मैं आपको गाइडलाइन, इसमें हर लेवल की गाइडलाइन आप लोगों को मिलेगी, जिसको जो भी जरूरत होगी, जिस गाइडलाइन की, वेबसाइट जैसे डेवलप करवानी है, उसके बाद स्टॉक का इशू है, पेमेंट का इशू है, तो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। और ये आज हमारा आखिरी सेशन होगा ड्रॉप शिपिंग का। इसके बाद सब लोग प्रैक्टिकल जो है वो काम शुरू करेंगे, और जिसको फिर जो प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरे साथ इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह मैं उनको जो भी हेल्प की जरूरत होगी तो वो जरूर जो हेल्प करूंगा जी। क्वेश्चन है जी किसी का, कोई पूछ सकते हैं? अस्सलाम आप वालेकुम लोगों सर। के वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि हमें भी ये नंबर बाय करना होगा जो अभी आपने बताया उस पे, तो पहले हम नंबर बाय करेंगे इसके बाद ही टेली मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे? नहीं जी, जिन लोगों की वेबसाइट अपनी होगी ना, जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट चलानी है या अपने नाम से मार्केटिंग करनी है, हमसे सिर्फ वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग करवानी है, वो अपना नंबर लेंगे डायरेक्टली कॉल करने के लिए। और जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं कि एज ए वो मतलब कॉल करेंगे एपिक पार्ट की तरफ से,
उनको नंबर नहीं चाहिए होगा, कि वो मीन्स सिंपली के उनको सर नंबर। मैं टेलीमार्केटिंग की तरफ जाऊंगी तो हम मुझे नंबर नहीं लेना होगा? जी आपको नंबर नहीं लेना होगा, आप सिंपल ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, मैं आपको एक लॉगिन दे दूंगा, आप उस लॉगिन से लॉगिन करके तो कॉल कर सकती हैं। ठीक है सर, वो लॉगिन आप हमें कब तक देंगे? मतलब जो टेलीमार्केटिंग करना चाह रहे होंगे उनका ग्रुप एक अलग बनेगा या इसी ग्रुप में डिस्कशन होगी व्हाट्सएप में? नहीं, इस ग्रुप में नहीं होगी, उनका जो टेली मार्केटिंग के जितने भी मेंबर होंगे उनका अलग ग्रुप होगा, जो मेरे साथ काम करेंगे एज ए एपिक पार्ट के मेंबर, उनका ग्रुप अलग होगा सब। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? जी मिस अनम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लैंडलाइन के नंबर्स हैं जो अभी आपने बताए हैं, उससे लैंडलाइन के नंबर्स मिलेंगे हमें? जी वो यूके का लैंडलाइन का नंबर मिलेगा आपको, अगर आपने कॉल रिसीव करनी है कि आपका जो यूजर है वो आपको कॉल बैक कर सके आपके नंबर पे। और अगर तो हम जी सर बोलें। अगर सिर्फ आपने कॉल करनी हो तब आपको नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, तब सिंपली आप क्रेडिट बाय करके उनको कॉल कर सकते हैं। और आप उन उसके अंदर जो भी लोकल नंबर भी डालेंगे तो वो लोकल नंबर आपका वहाँ शो होगा, या यूके का जो नंबर डालेंगे वो शो होगा। और अगर व्हाट्सएप नंबर आपने इंस्टॉल करना है सिर्फ यूके के नंबर का या पाकिस्तानी नंबर का, तो वो तो व्हाट्सएप वैसे ही कर सकते हैं। और यूके का अगर किसी को भी व्हाट्सएप चाहिए हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूके का नंबर पे नंबर दे दूंगा, और व्हाट्सएप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, और आपको मैं वेरिफिकेशन का जो कोड आएगा उस नंबर पे वो आपको दे दूंगा, और आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाएगा। और आपकी सिम जो है वहाँ पे मेरे स्टाफ के पास यूके में सेफ एंड साउंड पड़ी रहेगी, और जब भी कोई ज़रूरत होगी आपको उस सिम पे कोई मैसेज की तो वो दोबारा एक्टिव करके आपको कोड वगैरह दे दिया करेंगे। सर अगर इससे हम कॉल ना भी करें तो सिर्फ इस नंबर को लेने के लिए जो है वो हमें 1 यूरो देना है मंथली? जी ये रिसीविंग कॉल के लिए है कि 1 यूरो 1.60 यूरो आपने मंथली देने हैं, अगर आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं इस नंबर के ऊपर। कि कुछ लोग जैसे यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं या अमेरिका में करवाते हैं, तो उनको एक वर्चुअल नंबर की जरूरत होती है जो उन्होंने वेबसाइट पे लगाना होता है, या जिससे वो उन्होंने कॉल करना चाहते हैं कि यही नंबर जाए सबके पास, तो वो फिर ये वर्चुअल नंबर लेते हैं। अक्सर अमेजोन पे जो काम करते हैं या शॉपिफाई पे या एडसी पे, तो वो लोग फिर इस तरह का एक वर्चुअल नंबर लेते हैं। तो जैसे जिन लोगों ने वेबसाइट बनानी है, अपनी वेबसाइट पे अपना नंबर ऐड करना है यूके का, और वो चाहते हैं कि इस नंबर पे कॉल भी आए, तो ये नंबर उनके लिए, क्योंकि अगर यूके का नंबर आप पाकिस्तान लेके आ भी जाएंगे तो वो रोमिंग आपको पड़ेगी, उस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल नहीं सुन सकते। तो ये एक आसान तरीका है कि आप एक एप्लीकेशन करें अपने मोबाइल में, और अपने मोबाइल के ऊपर ही यूके की कॉल डायरेक्टली सुन सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर स्टार्ट में जो आपने मेथड बताया है ये आपने थ्रू वेबसाइट काम करने के लिए बताया है, कॉल्स वगैरह का, और ये जो सॉफ्टवेयर का आपने बताया है? जी थ्रू वेबसाइट, जिन लोगों ने वेबसाइट अपनी बना के काम करना है उनके लिए है कि वो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉल करेंगे, और जो लोग मेरे साथ टेली मार्केटिंग करेंगे तो वो कॉल तो इससे करेंगे, लेकिन उनको मैं लॉगिन दे दूँ। तो सर फिर इसका मंथली चार्जेस कितना हो जाया करेगा? मंथली चार्जेस ही आपकी कॉल पे डिपेंड करता है, जैसे पे एज यू गो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी 0 प्राइस है, तो जितनी आप कॉल करेंगे $5 की लगा लें या $10 की, $5 इज इनफ होते हैं। $5 क्योंकि ये कॉल बहुत ही चीप है, तकरीबन 0.03 सेंट की पड़ती है, तो 500 से 1000 मिनट हो जाते हैं £5 में। तो सर वेबसाइट बनाने के बावजूद भी हमें कॉल करनी पड़ेगी? देखिए वेबसाइट बनाने की आपके दो तरीके हैं, वेबसाइट आपने जो बनानी है, एक रिटेल वेबसाइट होती है, एक होलसेल वेबसाइट होती है। तो दोनों वेबसाइट ये आप होलसेल, अब मैं आपको होलसेल का मसला बता रहा हूँ कि होलसेल आपने कॉल किस तरह से करनी है, होलसेलर को कैसे कनेक्ट करना है। ये देसी लोग हैं सारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ये सारे मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स वाले, ये अब जैसे पाकिस्तानी ऑनलाइन बाइंग बहुत कम करते हैं, इसी तरह ये लोग भी ऑनलाइन बाइंग बहुत कम करते हैं। और जो करते भी हैं उसके लिए आपको फिर एसईओ प्रॉपर करनी पड़ेगी वेबसाइट की, कम से कम 2 4 6 मंथ लगाएंगे। एसईओ होगी आपकी वेबसाइट, रैंक होगी तो ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट पे। अगर तो वेबसाइट आपकी रैंक है, ट्रैफिक आ रही है, फिर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट बाइंग आ जाएगी आपकी वेबसाइट पे। तो ये ठीक है साथ सर। साथ आपने टेली मार्केटिंग से स्टार्ट लेना है, साथ आपने एसईओ भी करनी है अपनी वेबसाइट की, और उसके बाद फिर आप होलसेल की तरफ जाएंगे, फिर पीएल की तरफ जाएं। ये तो लंबा जो है ट्रैक है, जहां तक मर्जी पहुंच जाए, जिस लेवल पर मर्जी ले जाए अपने। सर अच्छा सर, मैं
स्टार्टिंग जी ही जी। मुश्किल लग रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से होगा, फिर वो आगे तो फिर शुरू का काम आ जाए तो फिर ज़ाहिर है फिर बाद का आसान होता जाता है। अभी तो स्टार्टिंग जो है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। स्टार्टिंग जो है हमेशा ही कंफ्यूजिंग होती है। जब एक दफ़ा आप स्टार्ट ले लेते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन स्टेप लेना पड़ता है। किसी लेवल पे आके आपको रिस्क लेना पड़ता है कि किसी भी चीज़ में आप इन हो, आप मिनिमम जो है लोएस्ट बजट के साथ इन हो, और फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। आपके पास सेविंग होनी चाहिए प्रॉपर बिजनेस के लिए। आप कभी भी अपने सारे पैसे इन्वेस्ट ना करें, कि कुछ लोग बड़े लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जब अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके पास फिर कोई चांस नहीं होता कि दोबारा से क्या करें। लेकिन छोटे लेवल से जब आप स्टार्ट करते हैं तो तब आपके लिए आसान होता है। आपने एक पूरा बिजनेस प्लान की मैं हमेशा बात करता हूँ, बिजनेस प्लान बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं पूरी, कि आपके पास हर बिजनेस का इन आउट का प्लान होना चाहिए कि अगर इस बिजनेस में इन होगा तो कैसे होना है, तो अगर इससे बाहर निकलना है तो आउट कैसे होना है, और उसके बाद अगर ये मेरा बिजनेस चलता है मैंने इसको स्केल कैसे करना है। आपके पास ये सारी ऑप्शन होनी चाहिए। बिजनेस कई बिजनेस होते हैं बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऑर्डर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, लेकिन उनके पास स्केलिंग की ऑप्शन नहीं होती कि जो स्टॉक लिमिटेड होता है कि अब इसको स्केल कैसे करना मैंने। तो आपके पास ये पूरा प्लान, जैसे जितना अच्छा प्लान, जितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना के बिजनेस शुरू करेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए रिटर्न, और दूसरी चीज़ है ज़बानी कलामी नहीं करना आपने कुछ भी। जो भी कुछ प्लान बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनानी है, रिटर्न बनाए सारी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। डिजिटल मार्केटिंग को आप साथ यूज़ कर सकते हैं कि जो अगर आपने कॉल नहीं भी करनी, टेली मार्केटिंग नहीं करनी, तो आप बजट लगा सकते हैं कि आप अपना पेज बनाएं, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें, तो उस पेज पे आप बजट लगा दें $1 $2 $3 का पर डे के लिहाज से, और वहाँ पे ऐड रन करना शुरू कर दें। तो वो भी तरीका है अगर आप कॉल नहीं कर सकते। ये तो मैं चीप मतलब तरीके बता रहा हूँ कि जो कम पैसों वाले हैं। बाकी ऐड लगाएंगे तो ऐड लगाने से भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें भी आपके पास सेविंग होनी चाहिए एड्स के लिए। अगर आपने मतलब 1 मंथ के लिए बजट रखा हुआ है, फिर 2 मंथ 3 मंथ, फिर जिस तरह आप बजट लगाते जाएंगे उस तरह से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। जिस डिजिटल एरा में जो बिजनेस ग्रो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया पहले की निस्बत। तो जो मैं ये कॉल का तरीका आपको बता रहा हूँ, जो टेली मार्केटिंग का, इसको आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं, आउटबाउंड टेली मार्केटिंग। तो इसको वैसे आजकल ये तरीका जो है उतना मतलब कि इफेक्टिव नहीं है, कि लोग जो है समझ लें कि वैसे कॉल नहीं उठाते। ये इसमें एक इशू होता है, कॉल नहीं उठाते, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, कई दफ़ा उनको ज़रूरत नहीं होती, कई दफ़ा ऑलरेडी किसी चीज़ से ले रहे हैं, तो इसी वजह से बंदा थक जाते हैं इससे। जो इनबाउंड मार्केटिंग है वो है कि हमारी ऐड रन हो रही है, आप दूसरे बंदे के सामने जा रही है फेसबुक पे, उसने सिंपल वहाँ पे क्लिक की है और वो फिर आपके पास आया, आपकी वेबसाइट पे आके बाइंग करके गया। तो इनबाउंड जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है डिजिटल मार्केटिंग जो है आजकल हमारी, लेकिन उसके लिए फिर बजट चाहिए आपको, प्रॉपर जो है बजट लगाएंगे तो फिर होगा। तो मैं जैसे मैं समझ नहीं कर रहा हूँ अगर, तो मैं तो समझ ले सिंपली पेड ऐड लगाता हूँ, और पेड ऐड पे जो हमारे पास बंदे आते हैं हम उनको अप्रोच करते हैं। तो मैं तो टेली मार्केटिंग खुद नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये उनके लिए जो बिल्कुल स्टार्टअप पे हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास 8-9 घंटे टाइम है, जो पाकिस्तान से बैठ के ये काम कर सकते हैं। अब मैं तो टेली मार्केटिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक फ्रीलांसर है, एक यंग बंदा है, वो कर सकता है, कि उसको पता है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। तो आपने अपने सर्कमस्टांसेस, हर बंदे ने अपने लिहाज से सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको बात। जी सर, समझ तो आ गई। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी सर अगर हम आपके साथ मिलकर टेली मार्केटिंग करते हैं और अगर कोई हमसे कहता है सैंपल का, तो हम क्या दे सकते हैं कोई सैंपल या कुछ प्रोडक्ट का? देखिए, सैंपल उसमें होते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करता है, कि प्रोडक्ट की जैसे हेडफोन है, केबल है, उनके सैंपल मांगते हैं वो हम भेज सकते हैं कि 3-4 पाउंड का वो मैक्सिमम कॉस्ट हमारी उसकी अंडर 1 पाउंड आ जाती है, तो वो हम सैंपल भेज सकते हैं। और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी चाहिए उनको। लेकिन एक बंदा अगर एलसीडी का सैंपल मांगता है कि एलसीडी है 50 पाउंड की है या 100 पाउंड की है, तो उसका सैंपल नहीं भेजा जा सकता। उसकी सिंपल ये श्योरिटी होती है कि आपको प्रॉपर चैनल से वो पेमेंट कर सकता है, पेपाल से कर सकता है या बैंक ट्रांसफर कर सकता है, तो उसको रिफंड दे देंगे। अगर उसको चीज़ पसंद नहीं है तो डिलीवरी चार्जेस नहीं उससे लेंगे, तो वो चीज़ रिफंड हो जाएगी, तो उसमें सैंपल नहीं दिया जा सकता। ओके सर। और सर टेली मार्केटिंग में जब अपना लॉगिन देंगे तो क्या उसमें भी मंथली कुछ पे करना पड़ेगा? नहीं, मंथली उसमें आपको पे नहीं करना पड़ेगा। उसमें सिंपली जो हमारा सिस्टम होगा उसमें कॉल रिकॉर्डिंग होती है सारी, और जो भी आप कॉल्स करेंगे
वो जो है रिकॉर्डेड कॉल्स होंगी और जो हमारी इंस्ट्रक्शन होंगी उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आप कॉल करेंगे कि आपने किस तरह से डील करना। ठीक है सर। तो सर ये वेबसाइट वाला तो सर ये मंथली भी इसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मैं तो समझती थी सर ये फिर वन टाइम ही होगा खाली। देखिए, अगर आपने मंथली एक्सपेंसेस बचाने हैं तो आप लैंडलाइन वालों को मत टच करें। जो व्हाट्सएप के नंबर अक्सर जिनके फेसबुक पेजेस पे दिए हुए हैं, आप उनके इनबॉक्स में जा सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल वाला तरीका कर सकते हैं। अगर आपने वो कास्ट बचानी है नंबर वाली तो जी आप सर। ये तरीका कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप नंबर लें। तो ऑप्शन तो आपके पास हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल में आप मेलचिम्प फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑप्शन तो डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज की है कि आपने जो करना है आप वो कर सकते हैं। आप उस पर फोकस कर लें सिर्फ। ठीक है सर, क्योंकि स्ट्रगल फिलहाल उतनी तो थोड़ी सी बढ़ जाती है फिर। सही मंथली वाला जो है वो चाह रही थी, अभी कुछ टाइम के बाद होता तो ज्यादा बेटर रहता। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। जी, वो हर किसी का अपने सर्कमस्टांसेस है ना, जैसे जी मैंने सर। आपको बताया हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। तो अपने लिहाज से आपने सोचना है कि जो आपको सूटेबल मॉडल लगेगा आप उसके लिहाज से काम करेंगे। जी सर ठीक है। अच्छा सर, मैंने जो है ना सर्चिंग की थी तो उसपे नंबर जो है पाकिस्तान के भी बहुत सारे शो हो रहे हैं। मतलब यूके की मैंने नंबर लिस्ट निकालने की कोशिश की थी, तो उसपे कुछ ऐसे शॉप्स हैं जिनके नंबर पाकिस्तानी शो हो रहे हैं। तो वो क्या पाकिस्तानी नंबर यूज कर रहे हैं? नहीं, यूके की शॉप्स हैं और नंबर पाकिस्तानी शो हो रहे हैं। जी सर, मैंने निकाले थे उनकी नंबर कुछ। उनकी असल में कुछ बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जिनकी टीम्स पाकिस्तान में बैठी हुई हैं। अच्छा सर, उनके जो है ना जिनकी सर एरिया एक ही नेम था शॉप का, और लेकिन उनके लंदन में ही बहुत सारे एरिया में उनकी शॉप है, मतलब आउटलेट बहुत सारी हैं। तो वो भी क्या जी, हमसे बाय क्या नाम करेंगे? है उनका जी? मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम है उनका। सर मैं सर मैं आपको मैसेज कर दूंगी, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में है उनका नेम, मैंने सेव एक्सेल की ठीक है शीट पे रखा है उनका। जी, मुझे शेयर कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। लंदन में ऑलमोस्ट मैं सारे जो शॉपकीपर हैं जिनकी जितनी ब्रांचेस हैं सबको मैं जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा कि वो डायरेक्टली चाइना से इम्पोर्टर हैं या वो किससे बाय कर रहे हैं, वो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है लंदन सर, में मैं मैंने आपको आपको ऑलरेडी बताया कि लंदन में क्राउड बहुत ज्यादा है। लंदन से बाहर निकलना पड़ेगा। सर लंदन से बाहर कहाँ जाएंगे हम? लंदन लंदन आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कराची से बाहर आप कहीं कहाँ जाएंगे। कराची के अलावा पाकिस्तान में कितने सिटी हैं? सर फिर भी हमें तो वहाँ के एरिया और वगैरह पता नहीं है ना। आपने मैप्स में देखना ना, गूगल मैप्स निकालें और यूके का, और उसमें इतने हजारों सिटी हैं। अच्छा सर, उनके आगे आगे सिटी में भी हम जाएंगे तो डिलीवरी चार्जेस हमारे वही रहेंगे? डिलीवरी चार्ज पूरे यूके में सेम ही है। अच्छा, एक और सवाल भी है कि जो हमारी इन्वेंट्री होगी वो हमें अपडेट मिलती रहेगी कि ये स्टॉक एंड हो गया है, मतलब जो टेली मार्केटिंग कर रहे होंगे आपके जी, साथ? इन्वेंट्री जो है वो अपडेट वेबसाइट के ऊपर सारी शो हो रही होगी आपको। जो भी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन है वहाँ पे आपको सारी इन्वेंट्री मिल रही होगी। और दूसरी चीज़ है, इन्वेंट्री हमारे पास शॉर्ट ना होने के बराबर ही होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे दूसरे जो होलसेलर हैं उनके साथ लिंक होते हैं, तो इन्वेंट्री हम एक्सचेंज एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। अच्छा मीन सर कि हमें जो है जब हम कॉल कर रहे हो उनको तो हमें अपना लैपटॉप ऑन रख के वेबसाइट ऑन रखी भी हो सामने, ताकि हमें पता हो कि ये चीज़ अवेलेबल है नहीं या नहीं, नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं। आप जो भी ऑर्डर लेंगे, हमारे पास नहीं भी चीज़ होगी हम फिर भी अरेंज कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बोला है कि हम अगर वेबसाइट के साथ पेज को कनेक्ट कर लें और उस पे पेड ऐड चला दें तो आई थिंक ये कन्वीनियंट भी है और स्मार्ट वर्क भी है। तो आप काइंडली सजेस्ट करेंगे वो बात सही है कि डिजिटल मार्केटिंग में जितनी आप इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे करेंगे उतनी आपकी ट्रैफिक जो है वो जनरेट होगी, लेकिन एक मिनिमम और एवरेज बजट कितना आप जो है वो सजेस्ट करते हैं जिस पे हमारी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक जनरेट हो जाए और उस पे कन्वर्जन भी आए? जी, उसमें ये है कि जी आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके बाद पेमेंट मेथड उस पर ईजी लगा हुआ हो। उसके बाद थर्ड पार्टी रिव्यू वहाँ पे हो कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आए उसको पता चले कि ये वेबसाइट प्रॉपर, जैसे गूगल मैप्स है, अगर यूके की वेबसाइट है तो गूगल मैप्स पे वहाँ पे एड्रेस हो आपका। तो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर आपकी वेबसाइट के ऊपर हों कि जो बंदा वहाँ पे आए उसको लगे कि ये एक ट्रस्टेड साइट है। थर्ड पार्टी रिव्यूज़ भी यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है। और उसके बाद फिर आपने करनी है उसकी एसईओ। और एसईओ होता है कि एक ऑर्गेनिक वे में ट्रैफिक वहाँ पे आए। और एसईओ आप खुद कर सकते हैं, वहाँ पे ब्लॉगिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, जो कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, तो लॉन्ग टेल जो है इजी होते हैं रैंक करना।
और उसके साथ साथ आपने पेड बजट लगाना है। पेड बजट जो है वो आपने 2 जगह पे लगाना है, एक तो आपने फेसबुक पे लगाना है और दूसरा आपने गूगल पे लगाना है। जो गूगल पर पेड बजट लगाएंगे वो थोड़ा सा फेसबुक से महंगी कास्ट हो जाती है, लेकिन उसके इफेक्टिवनेस ज्यादा बेटर है फेसबुक की बजाय। फेसबुक जो है वो आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा जनरेट करके दे देती है, वो अवेयरनेस स्टेज के लिए बहुत परफेक्ट है। लेकिन जब आप कन्वर्जन स्टेज पे जाते हैं तो वहां पे कन्वर्जन में फेसबुक के रिजल्ट उतने बेटर नहीं आते जितने बेटर जो है आपको गूगल पे मिलते हैं। क्योंकि जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो हमेशा गूगल पे आके सर्च करता है। फेसबुक पे आपके सामने रोजाना हजारों इश्तिहार आते हैं, आप क्लिक भी करते हैं, वो कॉस्ट भी चली जाती है एडवर्टाइजर की, लेकिन उस वक्त आपको उन चीजों की जरूरत नहीं होती, आप एंटरटेनिंग मूड में होते हैं। तो अवेयरनेस के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है फेसबुक की, लेकिन कन्वर्जन के लिए हमेशा आपने यूज करना है साथ गूगल को, गूगल एड्स को, कि वहां पे आपने बजट लगाना है उन कीवर्ड्स पे जो सेलिंग कीवर्ड। फेसबुक से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट की अवेयरनेस के लिए, और लेटर ऑन स्टेज पे आप गूगल को यूज करेंगे। तो स्टार्ट में जो बजट है मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा $5 अ डे, कि आप 100 to 150 तक का बजट जो है स्टार्टिंग में लगाएं, तो उससे आपको जो है जी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस सबसे पहली चीज जो है, अगर आप बजट लगाते हैं सारा और आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, जो चीजें मैंने पहले बताई हैं, तो आपका सारा बजट ज़ाया हो जाएगा, जिसमें थर्ड पार्टी रिव्यूज, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और इजी टू ब्राउज, स्पीडी, ये सारी चीजें, आई कैची, ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी आपकी वेबसाइट पे तो आपका सारा बजट जो है वो ज़ाया हो जाना है। वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी लेकिन सेल आपकी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक हो गया सर। सेकंड मैंने ये पूछना था कि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट लगी हुई है तो हमने कोई दूसरी प्रोडक्ट किसी और नीश में लगानी हो तो उसके लिए क्या हमें अब सेपरेट वेबसाइट बनानी पड़ेगी या उसी वेबसाइट पे हम जो है वो लगा सकते हैं उसको? देखिए वेबसाइट के नेम पे भी डिपेंड करता है और ये भी डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है, उसका वेबसाइट का नेम किस तरह का है, और वो लाइक सुपर स्टोर टाइप है जिसमें मुख्तलिफ आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाएगी, वहां पे लग जाएगा। लेकिन एक वेबसाइट का नेम इस तरह का है, समझ लें कि बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है, कि एक क्लॉथिंग वेबसाइट है और साथ आपने डॉग फूड ऐड कर दिया, तो दो बिल्कुल अपोजिट जो कैटेगरीज होंगी ना, तो वहां पे फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, फिर कस्टमर वहां पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। या तो वेबसाइट को इतने बड़े लेवल की हो कि उसमें इतने प्रोडक्ट हैं, इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं, एक सुपर स्टोर टाइप लग रही है, वहां पे चल जाती है। लेकिन छोटी वेबसाइट में मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्पेसिफिक नीच में ही जाया जाए, और डोमेन कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, डोमेन आपको $10 पर ईयर लगते हैं, तो बेटर ऑप्शन होती है कि आप एक डोमेन नया लेके उस पर वेबसाइट जो है वो चलाएं, ना कि मतलब कि सेम में ही अगर बहुत नेम डिफरेंट है, कैटेगरी बिल्कुल अपोजिट है, तो उसमें नहीं जाना चाहिए आपको। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। क्वेश्चन किसी का कोई है तो फाइनली पूछते हैं जी फिर। सर ये टेली मार्केटिंग का ग्रुप कब तक बनेगा? सर अब ये जो वेबसाइट वाले हैं ये किस तरह स्टार्ट करेंगे आपके साथ, स्टार्ट किस तरह लेंगे? देखिए वेबसाइट वाले स्टार्ट किस तरह लेंगे, हमारे वेबसाइट पे लगे हुए हैं 1000+ प्रोडक्ट, आपने उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके, मैं रिकमेंड करूंगा आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐड करें, सारे प्रोडक्ट ना ऐड करें, कुछ प्रोडक्ट लें और उनसे काम स्टार्ट करें। जिनमें मैं रिकमेंड करूंगा आप आईफोन की केबल्स, सैमसंग की केबल, उसके बाद हेडफोन्स सैमसंग के, आईफोन के, जो है हैंड फ्री जैसे एयरपोर्ट्स, और साथ आप एलसीडीज जो हैं, आईफोन की एलसीडीज और सैमसंग की एलसीडीज, इनसे आप शुरू करें और ये आइटम आप अपनी वेबसाइट पे लगाएं और डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ पे मेंशन करें प्रॉपर, और डिस्क्रिप्शन जो है वो यूनिक बनाएं, जो हमारी वेबसाइट पे लगी है उसको कॉपी मत करें, हमारी वेबसाइट से देख लें लेकिन उसको यूनिक बनाएं, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें डिस्क्रिप्शन में, और प्लेजरिज्म चेक करके लगाएं। अब मेरी ही डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे ना मेरी वेबसाइट रैंक होगी ना आपकी रैंक होगी, दोनों को ही गूगल ने नीचे फेंक देना। तो इसलिए जब भी डिस्क्रिप्शन लगाएं तो हमेशा आपने डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की यूनिक लगानी है। तो उसमें फिर आप स्टार्ट में कम प्रोडक्ट के साथ शुरू करेंगे, और इस तरह से आपको पता होगा कि ये मैं प्रोडक्ट करता रहूँगा, कर सकता हूँ, उनके नाम ये वो याद होंगे, और फिर लेटर ऑन चीज़ें सीखते जाएंगे, प्रोडक्ट अपनी लिस्ट बढ़ाते जाएंगे। इवन के अब तो यहाँ तक हो गया कि मैं किसी लेवल 2014 में मैं काम करता था होलसेल का, एसेसरीज का, और मैं चाइना से सिर्फ आईफोन की एक केबल मंगवाता होता था, सिर्फ केबल, और कुछ भी नहीं मंगवाता था।
और केबल मैं बल्क क्वांटिटी में मंगवाता था और केबल ही सेल करता था। और केबल मेरी सेल होती थी 500,000 हर शॉप वाला ले लेता था, पूरे मंथ का स्टॉक इकट्ठा ले लेते थे, मैं उनको भेज देता था। केबल मुझे उस वक्त कॉस्ट करती थी अप्रोक्सीमेटली समझ लें कि कोई 60 पेंस की कॉस्ट करती थी। बड़ी हाई क्वालिटी केबल होती थी, 60 पेंस मुझे कॉस्ट करती थी। और मैं होल सेल पे 2 पाउंड की सेल करता था, 150 मिनिमम अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी लेता है तो एक ही प्रोडक्ट के साथ मैं बड़े अच्छे पैसे उसमें अर्न कर रहा था। तो ये होलसेल मॉडल में ये होता है कि अब होलसेल ड्रॉप शिपिंग में क्यों कह रहा हूँ कि होलसेल में आप बहुत बल्क क्वांटिटी सेल कर सकते हैं और आपको थोड़े प्रोडक्ट में भी बड़े अच्छे पैसे बच जाते हैं कि आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी बेशक ना करें। अगर एक इवन के एक केबल करते हैं, आप केबल के ऊपर ही आप काम कर लेते हैं, तो एक केबल ही आपको इतने पैसे दे देगी कि यू कैन नॉट इमेजिन। स्टार्ट जी कहीं से भी लें, बस स्टार्ट लें। ठीक है आफ्ताब भाई, जो चीजें मैंने वेबसाइट के बारे में बताई हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन के बगैर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी और उसका टाइम वेस्ट होगा। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी वेबसाइट जो है बहुत यूज़र फ्रेंडली, आई कैची, स्पीडी, उसके बाद नीच प्रॉपरली, थर्ड पार्टी रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे होना बहुत लाजमी है। सर फिर हम आपको वेबसाइट चेक करवा दें जो बनाई हुई है, ताकि वो फिर आप हमें गाइड कर दें कि इसमें अभी कोई है लूप होल। जी वेबसाइट आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको चेक कर देता हूँ उसमें वेबसाइट में क्या इशू है। वैसे तो सिंपली आप खुद भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट को, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं जो वेबसाइट आपको चेक कर देंगे जो जो इश्यूज होंगे आपकी वेबसाइट में, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, या जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर, तो वो आपको पता चल जाएंगी। ये मैंने कई दफ़ा पहले भी बताया है, टूल्स कई मैंने बताए हुए हैं, तो आप उनसे चेक कर सकते हैं। तो वैसे मुझे भी सेंड कर देंगे तो मैं आपको रिपोर्ट बना के दे दूंगा वेबसाइट की। ठीक है जी, फिर सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह होती है बात आप लोगों के साथ। और एक जी और चीज़ आपको बता दूं, जो लोग अभी जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं की हुई पहले और अभी सिंपल ड्रॉप शिपिंग की तरफ आ रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है उन्होंने, और डिजिटल मार्केटिंग का उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए फिर मैंने एक दफ़ा पहले मेरा डिजिटल मार्केटिंग का 3 सेशन हो चुके हैं, तो अभी हमारा 4th सेशन एक शुरू होगा डिजिटल मार्केटिंग का। ये शुरू होगा 3rd अप्रैल से। तो ये एडवांस स्टेज का सेशन होगा, एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग इसमें सिखाई जाएगी। और ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑनलाइन, और साथ ही हमारी फिजिकल क्लासेस बहावलपुर में होंगी। तो फिजिकल क्लासेस जो है हमारी वो वहाँ पे हमारे, क्योंकि फ्री नहीं है, वहाँ पे पेड है फिजिकल क्लासेस के लिए। और ये सारा जो है ये प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकल बेस ऐसे जैसे मतलब आप ड्रॉप शिपिंग समझ लें करने लगे हैं, तो इसमें हमने स्टार्ट से ही ऐसे करना है कि जो लोग प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं तो उनको हमने वहाँ इस पे ऑन द बोर्ड लेके आना। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 बंदे आ गए हैं। एक बंदा कहता है जी मैंने फ्रीलांसर बनना है, एक बंदा कहता है कि मैंने अपनी जो है ड्रॉप शिपिंग की या ई कॉमर्स की वेबसाइट खोलनी है, एक बंदा कहता है मैंने अपनी डिजिटल एजेंसी खोलनी है। तो हम तीनों को क्या करेंगे, जो कहता है मैंने फ्रीलांसर बनना है तो उसकी हम प्रोफाइल बनाएंगे फाइवर पे और अपवर्क पे, और उसके सोशल पेजेस जितने हैं वो सारे उससे बनवाएंगे, और उसी पे काम उसने करना है 1 मंथ के दौरान, उनको ही ऑप्टिमाइज करना है। और जो बंदा कहता है मैंने डिजिटल एजेंसी बनानी है, तो सबसे पहले वो डोमेन लेगा, उसकी वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे, और जो जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर करने हैं, इसकी एसईओ करनी है, और उसके बाद उसके पेजेस मैनेज करने हैं, जब उसकी प्रोफाइल आपने फाइवर अपवर्क पे भी बनानी है अपनी एजेंसी की, तो वो अपनी एजेंसी की ग्रोथ के लिए ही काम करेगा। और जिस बंदे ने ई कॉमर्स करनी है तो पहले डे फर्स्ट से उसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट रेडी होगी, और ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर ही वो काम करेगा। कि ये 1 मंथ प्योरली प्रैक्टिकल होगा कि जो बंदे बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे ग्रो करना चाहते हैं अपना कैरियर एज ए फ्रीलांसर, एज ए डिजिटल एजेंसी बनाने के लिए, या फिर उन्होंने ई कॉमर्स में जाना है, या अमेजोन करना है, या एटसी करनी है, या शॉपिफाई करनी है, तो जिस पे भी जाना है तो वो उनको प्रॉपर साथ वो किया जाएगा। और फिर डिजिटल मार्केटिंग उनके बिजनेस के लिहाज से उनको बताई जाएगी कि इसकी डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने कैसे करनी है। तो ये नेक्स्ट लेवल का समझ लें कोर्स होगा, जो पहले बेसिक लेवल का जिन लोगों ने किया हुआ है, तो वो अगर नेक्स्ट लेवल पे समझ लें प्रैक्टिकली करना चाहते हैं सारे, जैसे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आप लोगों के लिए ये सब की वेबसाइट जो भी आप लिंक शेयर करेंगे उसके ऊपर गाइडलाइन किस तरह से इसको बेटर करना है, किस तरह से इस पे ग्रोथ लेके आनी है। तो ये इंशाल्लाह 1 मंथ
क्रिएटिव मंथ होगा, जो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे और प्रैक्टिकल वे में अर्निंग की तरफ वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। और हार्ड वर्किंग इसमें बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा इसमें अटैच होगा, मिनिमम वो अगर दिन के 5 से 6 घंटे दे पाएगा तो तब वो हमारे साथ चल सकता है। जो बंदा प्रैक्टिकल नहीं करेगा, असाइनमेंट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो वो समझ ले वेस्ट ऑफ टाइम होगा उसके लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल आप जब करते हैं तब, जब अपने हाथ से, जब तक अपने हाथ से चीज़ें नहीं करते तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग टाइम नहीं दे पाते तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो फिर कुछ और काम कर लें। कि ये फ्रीलांसिंग में प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिर ही जाके आपको पैसे आने हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जैसे 9 to 5 जॉब है, फ्रीलांसिंग भी ऐसे ही है कि फ्रीलांसिंग में आपने किसी चीज़ को हाथ लगाना है और वो काम हो जाना है। फ्रीलांसिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये अपने जहन में रख लें। फ्रीलांसिंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि यहाँ पे आपने काम करना है तो पैसे आने हैं। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। और एक लेवल पे जाके आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं कि पहले साल में कुछ नहीं होता। मुझे समझ लें कि फ्रीलांसिंग करते हुए 10-11 साल हो गए। 10-11 साल के बाद मैं मतलब इस लेवल पे हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप आज स्टार्ट करें और पहले दिन से ही आप उस लेवल पे पहुंच जाएं। टाइम लगता है किसी भी चीज़ को सीखने में, उसके बाद फिर जाके आपके अर्निंग का टाइम आता है। तो हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है जी, आज मोटिवेशन काफ़ी हो गई है। फिर सर इंशाल्लाह एक जी एक आपके साथ क्वेश्चन और है कि आपने ये तीनों जो जी। डोमेन बताई हैं, डिफरेंट फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ये वेबसाइट वाली, तो एजेंसी वाली, सॉरी, तो इन तीनों में से आप कौन सा रेकमेंड करते हैं कि जो एज ए स्मार्ट वर्क भी हो और आप उसे लेके भी चलें आगे और वो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो भी हो? मतलब जिस तरह फ्रीलांसिंग में ये है कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल ही काम करेंगे मेरा ख्याल काफी टाइम तक, और वो आप अगर खुदा ना ख्वास्ता कहीं सम टाइम इमरजेंसी में बिजी हो, आप काम नहीं कर रहे, तो वो आपका काम मतलब वहीं का वहीं पेंडिंग चलता है। जी देखिए, इसमें 3 ऑप्शन इसीलिए रखी हैं कि हर बंदे के सर्कमस्टांस के लिहाज से वो चूज करेगा उसने क्या करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन वो है ई कॉमर्स, कि आप उसमें प्रोडक्ट लें और सेल करें। ई कॉमर्स में सबसे बेस्ट पीएल है। पीएल के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। पीएल के बाद दूसरी ऑप्शन होती है होलसेल। होलसेल के लिए उससे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। होलसेल के बाद है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में उससे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उसके बाद आप आ जाते हैं एजेंसी पे। एजेंसी तब आपने क्रिएट करनी होती है जब आपके पास कोई एक स्किल ऐसी हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब कि आपने अपना लोहा मनवाया हो उस स्किल में, या एसईओ का है, तब आप डिजिटल एजेंसी बनाते हैं और 7 लोगों को अटैच करते हैं और एक टीम वर्क होता है मिलके। ये नेक्स्ट लेवल पे कि एजेंसी बनाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए आप। और अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो फिर स्टार्ट में सबसे पहले आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर से स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। वहां से आप बेसिक पहले छोटे प्रोजेक्ट लेते हैं, फिर बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर आप एजेंसी बनाने का सोचते हैं। और जब आप एजेंसी बना लेते हैं तो फिर आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप ई कॉमर्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ई कॉमर्स में जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि फ्रीलांसर कौन बनेगा, डिजिटल एजेंसी कौन खोलेगा और ई कॉमर्स कौन करेगा। ये बजट पे डिपेंड करता है किसके पास कितना बजट है, और स्किल पे डिपेंड करता है किसके पास कितनी स्किल है। ठीक है सर जी। ये टेली मार्केटिंग का ग्रुप है, ये कब बनेगा? टेली मार्केटिंग का ग्रुप जी इंशाल्लाह आज वेडनेसडे है, होपफुली फ्राइडे वाले दिन तक बन जाएगा जी। ओके सर। और सर ये जो ऑर्डर्स मिलेंगे ऑनलाइन टेली मार्केटिंग से, इनकी जो पेमेंट होगी वो कैश ऑन डिलीवरी होगी या पहले पेमेंट करनी पड़ती है ऑनलाइन? जी पेमेंट इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से डायरेक्टली वो बाय करेंगे वेबसाइट से, और वेबसाइट पे पेमेंट करेंगे या फिर वो बैंक ट्रांसफर करेंगे। ओके सर। और अगर कोई बड़े क्लाइंट होते हैं तो आप उनकी डायरेक्टली हमें रेफर कर सकते हैं, बात करवा सकते हैं। तो रेफरेंस बेस पे क्रेडिट की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है कि अगर कोई वो अच्छा रेफरेंस दे देते हैं, ऑलरेडी जो हमारे बायर हैं उनके साथ कोई लिंक बिल्टअप हो जाता है, तो रेफरेंस बेस पे क्रेडिट भी ऑफर कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह बात होगी जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।